हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा समर्पण यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी 51 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हर एक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थीं चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलने वाली, तंग और टेढ़ी। तो फ्रेंड, जैसा कि हम सभी को पता है, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें चौड़ी और सीधी हुआ करती थी और ये एक दूसरे को किस पे काटती थी? समकोण पे काटा करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा की खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी, झेलम, ब्यास, सतलज। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी से संबंधित थी? वो थी रावी नदी से संबंधित। इसलिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित थी? रावी नदी से। और मोहनजोदड़ो सभ्यता किससे संबंधित थी फ्रेंड्स? सिंधु नदी से। तो इसलिए इसका फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? फ्रेंड्स, इसमें पूछा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था वो कौन सा था? तो विशाल स्नानागार, धान्यागार, 2 मंजिला मकान, स्तंभ हॉल। तो फ्रेंड, जैसा आप सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन था, इमारत थी, वो क्या था? विशाल स्नानागार। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशाल स्नानागार ग्रेट बाट कहाँ मिला था? तो फ्रेंड्स, विशाल स्नानागार जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में स्पष्ट हो गया फ्रेंड्स, वो कहाँ पे मिला था? आपका ऑप्शन डी अर्थात मोहनजोदड़ो में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता किस में आती है हमारी? ये प्रागैतिहासिक काल में आता है और इस काल में जो लिपि थी वो अभी तक ज्ञात नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 7th क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, कि देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। फ्रेंड्स, देवी माता की पूजा जो थी वो किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये लोग इसमें मात्र शक्ति में ज़्यादा विश्वास रखते थे। ठीक है फ्रेंड्स, किसमें विश्वास रखते थे? मात्र शक्ति में। ये भी ऑप्शन आपका एक बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन सा था? लोथल। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड्स कि लोथल कहाँ पे है इस वक्त? ये है आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नांकित में से किसकी मूर्ति है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें दिया है कि मूर्ति कौन सी है, तो फ्रेंड्स किसकी है? वो थी नृत्य करती हुई मूर्ति, जो कि बालिका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? लोथल नामक, तो किसका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? जैसा कि फ्रेंड्स पहले ही आपको 2 क्वेश्चन इसके बारे में मिल चुका है, तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा इसमें? ग्रेट बात अर्थात विशाल स्नानागार। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। इसमें पूछा गया फ्रेंड्स कि सिंधु अर्थव्यवस्था की जो मेन आय थी यानी कि मुख्य स्रोत क्या था, उसकी ताकत क्या थी। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर ए कृषि। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, अर्थात भगवान शिव। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है चार्ल्स मैक्सन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स मैक्सन के द्वारा। इसके लिए आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? वो हुआ था सन 1922 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो पहली बार कपास उपजाने का श्रेय फ्रेंड्स किस सभ्यता को जाता है? वो जाता है सिंधु सभ्यता को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता के लोग तांबा, कांच, लोहा, सोना। तो तांबा, कांच और सोना से तो ये लोग परिचित थे और टिन से भी परिचित थे। और फ्रेंड्स इन लोग को धातु पर पानी चढ़ाने की भी कला आ चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे कि इस प्रश्न में कहा गया है किस धातु से अपरिचित थे, तो फ्रेंड्स वो लोहे से अपरिचित थे, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में लोहे का साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? चलिए फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? तो तराजू कहाँ से पाया गया फ्रेंड्स? ये लोथल से आपका पाया गया। लोथल फ्रेंड्स जैसा कि पहले ही मैं आपको बता चुका कहाँ पे स्थित है इस समय, गुजरात में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य भोजन था वो क्या था? गेहूं और जौ था। ठीक है फ्रेंड्स, गेहूं और जौ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो मृतकों का टीला फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसा कि सभी को लगभग पता ही होगा, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदड़ो को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो फ्रेंड्स हड़प्पा क्षेत्र सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? वो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, अर्थात हड़प्पा सभ्यता कुल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? वो हमारा स्थित है राजस्थान में। तो फ्रेंड्स कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। जी फ्रेंड्स, और ये कहाँ पे स्थित है? हमारा राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितने नगर थे? तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे 6 नगर थे फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी में हमारी कितनी राजधानियाँ थी? वो थी 2 राजधानियाँ थी फ्रेंड्स। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? वो हमारी कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? वो शहरी थे और वहाँ पे कैसी व्यवस्था अपनाई जाती थी? नगरीय व्यवस्था अपनाई जाती थी फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो कौन सा पदार्थ था फ्रेंड्स? वो हमारा था टेरा कोटा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सलखड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं
किससे बनी है फ्रेंड्स, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारी किससे बनी है, सलखड़ी से अर्थात टेराकोटा से फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो फ्रेंड्स हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे, और रखते थे शतरंज में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता के घर जो बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो माप और तौल की खोज कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? हमारी वो हुई थी लोथल में। ये कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स? ये हमारा पड़ता है गुजरात में, और गुजरात में पड़ता है फ्रेंड्स। और तराजी की खोज भी कहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स? हमारा कहाँ पे हुआ था, यही लोथल में ही हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्रांकन मिलता है? वो मिलता है हमारा भगवान शिव का, अर्थात पशुपति। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो किसका प्राप्त नहीं हुआ फ्रेंड्स? वो गाय। ठीक फ्रेंड्स, गाय के अवशेष अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। बैल का तो प्राप्त हो चुका है फ्रेंड, लेकिन गाय का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे फ्रेंड्स? मात्र शक्ति में। ठीक फ्रेंड्स, ये हम पहले आपको बता चुके हैं फ्रेंड्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा सभ्यता इस समय के किस देश पर काबिज नहीं था? मतलब कहाँ पर, मतलब उसकी अवशेष नहीं पाया गया फ्रेंड्स। तो क्या है, भारत में पाया गया है, पाकिस्तान में भी पाया गया है, अफगानिस्तान में भी पाया गया, कहाँ पे नहीं पाया गया, वो ईरान में नहीं पाया गया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? वो है आपका 10.5 मीटर, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 37, राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? ये बी अर्थात हरियाणा में फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा भूमि कहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो में, इसलिए सबसे बड़ा स्थल भी कौन सा है? वो मोहनजोदड़ो, अर्थात ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है फ्रेंड्स? अल्लाह दीनू, इस अर्थात ऑप्शन डी आपका राइट होगा। और सबसे बड़ा कौन सा है फ्रेंड्स? वो है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन से थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पवित्र पशु माना जाता था, वो क्या माना जाता था फ्रेंड्स? वो आपका माना जाता था कुबड़ वाला बैल, अर्थात सींग युक्त पशु। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन 41, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो फ्रेंड्स कहाँ से प्राप्त हुआ है आपका ये? आपको पता चलता है आपका यहाँ कालीबंगा से। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे? कालीबंगा, ऑप्शन बी।
जिसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, काले रंग की चूड़ियाँ। और ये कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, ये स्थित है राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मांडा किस नगर किस नदी पर स्थित है? तो मांडा कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, ये आपका स्थित है चिनाब नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो फिर सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग से रंगते थे फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? तो फ्रेंड्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? वो सर जॉन मार्शल की अगुवाई में, इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो फ्रेंड्स कहाँ पे स्थित है? वो हमारा स्थित है सिंध पाकिस्तान में, अर्थात ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? वो आपका किया था तांबा, ठीक फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हमारी कांस्य युग की सभ्यता थी, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो था हमारा व्यापार था फ्रेंड्स। क्या था? व्यापार था फ्रेंड्स, ठीक है। और मुख्य स्रोत पूछा जाता फ्रेंड्स तो आपको क्या बताना पड़ता, तब ऑप्शन ए आपका राइट होता, कृषि, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला फ्रेंड्स, ठीक है, मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कालीबंगा का अर्थ है? तो फ्रेंड्स कालीबंगा का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। और ये फ्रेंड्स आपका कहाँ पे पड़ता है? इसमें ये पड़ेगा आपका राजस्थान में फ्रेंड्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता की किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? वो फ्रेंड्स कहा जाता है आपके मोहनजोदड़ो को ही, और इसी को फ्रेंड्स कहा जाता है मृतकों का टीला भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये 51 क्वेश्चन आपका कंफर्म हो चुका होगा। फ्रेंड्स ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहां से आपको क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ मिलने ही मिलने हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप इसे देखेंगे और इससे समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स धन्यवाद।